हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, कल हमने फिजिक्स का जो चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ था उसमें मोलिकुलर थ्योरी पढ़ी थी हमने, ये सरफेस टेंशन की। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया था। अब इसके आगे हम सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी और दो तीन कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस देखने वाले हैं बच्चों। जो भी बच्चे री एग्जाम, इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो बच्चों ये करो। आपको मैं गारंटी देती हूँ कि ये चैप्टर अगर आप परफेक्ट करते हो तो आपके 6 मार्क्स जो है वो कंफर्म हो जाते हैं। तो चलो अभी मैं आगे का यहाँ पे बताती हूँ क्या क्या करना है और समझा के भी देती हूँ, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे है अभी वो। ये देखो बच्चों, यहाँ पे आना है आपको और ये सरफेस टेंशन में आपको ये डायग्राम बनाना है। और डायग्राम बना के देखो सरफेस टेंशन की सिर्फ यहाँ पे ना आपको डेफिनेशन और फॉर्मूला करना है। अब डेफिनेशन कहाँ पे है, यहाँ से, द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज द सरफेस टेंशन, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे फॉर्मूले पर से हमें समझ में आता है सरफेस टेंशन मतलब कि फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब कि क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप, या फिर यहाँ से भी लिख सकते हैं। सरफेस टेंशन टी इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। मुझे लगता है कि ये मुश्किल लगता है बच्चों को, तो ये याद कर सकते हो आप। द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज द सरफेस टेंशन। ये फॉर्मूला लिखो और इसकी एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर है और इसके डायमेंशन जो है वो L⁻⁴, M⁻⁻1 और T⁻⁻2 है, ठीक है। ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट, कभी आपको सरफेस टेंशन पर से कुछ न्यूमेरिकल आया तो ये फॉर्मूला पुट करके वहाँ पे आप जो है सॉल्व कर सकते हो। अब उसके बाद बच्चों सरफेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी में यहाँ पे देखो ये सरफेस एनर्जी की भी डेफिनेशन आपको करनी है। तो यहाँ से है इसकी डेफिनेशन, द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है। ये देखो यहाँ तक की, द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल इन द सरफेस लेयर इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड। ये डेफिनेशन आपको इतना ही करना है, ठीक है, हो गया। चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो कि बहुत बार आता है। ये 4 मार्क्स के लिए होता है बच्चों। रिलेशन बिटवीन द सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। इसमें आपको क्या क्या करना है देखो मैं समझाती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है आपको। क्या है, ये डायग्राम बनाओ। ये डायग्राम बना के उसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिखो डायग्राम का। अब कैसे लिखना है एक्सप्लेनेशन देखो, कंसिडर सी शेप्ड फ्रेम, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, सी इज इक्वल टू फ्रेम, पी डैश पी एस एस डैश क्या है, ये फ्रेम की वायर है ये साइड से, ठीक है। तो ये लाइन पूरी लिख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिखो। फिर उसके बाद इट इज फिटेड विथ अ मूवेबल आर्म QR। ये डायग्राम को देख के लिखना है। क्या है कि ये डायग्राम के अंदर सी शेप्ड की एक फ्रेम है जिसके अंदर पी डैश पी एस एस डैश, ठीक है। यहाँ पे देखो ना आपको ये दिखता है पी डैश, फिर ये यस डैश है ना, ये एक पूरी आउटलाइन है। तो ये वायर है और यहाँ पे एक क्या है, ये मूवेबल आर्म है इसके अंदर। ये देखो ये QR है ना, ये एक मूवेबल आर्म है। ये इतना लिखना है आपको। और उसके बाद क्या लिखना है, ये जो फ्रेम है ना पूरी, ये सोप के सॉल्यूशन में डिप्ट की गई है। इतना हो गया। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद जो सॉल्यूशन की वजह से एक फिल्म तैयार होती है उसके सराउंडिंग में, तो वो PQRS फ्रेम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको इतना बेसिक लिखना है, समझ गए ना। मैं सिर्फ एक बार बोलती हूँ आपको। एक सी शेप्ड का फ्रेम है जिसकी वायर जो है पी डैश पी एस एस डैश है और एक मूवेबल पिस्टन इसके अंदर QR को यहाँ पे फिट किया गया है और इस पूरे फ्रेम को एक सोप के सॉल्यूशन में डिप किया गया है। फिर उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे नीचे आना है आपको। नीचे आने के बाद क्या है कि यहाँ पे ये छोड़ दो सब, यहाँ पे कुछ आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ से, द मूवेबल आर्म QR मूव्स टूवर्ड साइड PS। ये जो QR है ना, ये PS की साइड इधर मूव होती है। तो इसमें से क्या लिखना है, द मूवेबल आर्म QR मूव्स टूवर्ड्स द साइड PS। और साइड PS की तरफ मूव होने की वजह से क्या होता है, उसका जो एरिया होता है ना फिल्म का, वो डिक्रीज होता है। ये आपको ये पॉइंट लिखना है, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे जो लेंथ है वो क्या है, QR की लेंथ L है। तो उसके ऊपर से ना फोर्स, QR की लेंथ L है और वो मूव हो रहा है, मतलब कि वहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है। तो उस फोर्स का फॉर्मूला में लिखना है। तो फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स एक्ट हो रहा है तो T × 2L। अब हमने यहाँ पे T मतलब कि वहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रहा है उस पर, क्योंकि हम सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का ही रिलेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू T × 2L। 2L क्यों लिया हमने यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो है ना वायर इसके अंदर बच्चों जो हमने यहाँ पे फिट की हुई है, ये वायर जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये मतलब कि 2 वायर्स, 2 फिल्म तैयार हो रही हैं इसके अंदर। तो T × 2L लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये आपका होगा, ये आपने लिया। मतलब कि देखो अभी तक आप यहाँ पे देख रहे हो
इक्वेशन सिर्फ एक ही बनी है, बाकी डायग्राम है सब, उसके बारे में डायग्राम के बारे में लिखना है। ये इक्वेशन को आपको याद रखना है, एफ इज इक्वल टू टी इंटू 2L। फिर यहाँ से ना इसको इक्वेशन नंबर 1 भी आप दोगे तो चलेगा। हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आओ, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। द आर्म क्यू आर मूव्स टू क्यू डैश क्यू आर। जो आर्म क्यू आर है ना वो क्यू डैश से पहले कहाँ पे मूव हो रही थी, पीएस की तरफ। अब सेकंड कंडीशन में कहाँ पे मूव हो रही है, क्यू आर क्यू डैश आर की तरफ मूव हो रहे हैं, मतलब कि एक बार राइट साइड में और एक बार लेफ्ट साइड में मूव हो रहे हैं। पहले हमने जो इक्वेशन देखा, इक्वेशन नंबर 1, वो पीएस की तरफ मूव हो रही थी, तो वहाँ पे हमने इक्वेशन बनाई एक, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब ये जो है ना यहाँ पे क्यू आर जो है ना क्यू डैश आर डैश की तरफ मूव हो रही है, मतलब कि देखो यहाँ पे डायग्राम से समझाती हूँ। पहले ये जो है ना इधर साइड पीएस की तरफ मूव हो रही थी, अब इधर क्यू डैश आर डैश की तरफ मूव हो रहा है, तो वही हमें इक्वेशन नंबर 2 बनाना है। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे देखो क्यू आर जो है क्यू डैश आर डैश की तरफ मूव हो रहा है, तब वहाँ पे जो डिस्टेंस है ना उनके बीच में का वो dx है। फिर यहाँ से यहाँ तक आपको याद करना है। फिर उसके बाद वहाँ पे ना जो वो मूव हो रहा है, मतलब वर्क डन हो रहा है, किसके अगेंस्ट, फोर्स एफ के अगेंस्ट, क्योंकि पहले फोर्स लगा था उसके अगेंस्ट में, क्योंकि दोनों साइड्स अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो वहाँ पे उसके अगेंस्ट में ना फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो मतलब कि द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज गिवन बाय, तो यहाँ का जो फोर्स है ना वो क्या होगा, क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, तो dw आएगा। वर्क डन के लिए हम dw का यूज करते हैं। dw इज इक्वल टू अपोजिट फोर्स ले रहे हैं इसलिए एफ डैश, और डिस्टेंस क्या है उसमें dx। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 का हम यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे बच्चों, पता है, जहाँ पे f है ना उसके जगह पे ये, अब पहले देखो मैं क्या करती हूँ, इस dw को मैंने है वैसे लिखा। अब ये f डैश जहाँ पे दिख रहा है मुझे, f डैश के जगह पे मैं वैल्यू को पुट करूंगी। किसकी वैल्यू को, जहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये ली थी ना, हमारी इक्वेशन नंबर 1 देखो ये थी t इंटू 2L। तो ये जो है ना क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये dw को है वैसा रखेंगे, इस f डैश के जगह पे हम ये वैल्यू को पुट करेंगे t इंटू 2L, और इस dx को है वैसे रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखो 2L dx जो है, ये 2L dx जो है ना वो किसके इक्वल होता है, dA के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, इस dw को है वैसा रखेंगे, t को है वैसा रखेंगे, ये 2L dx के जगह पे हम क्या रखेंगे, dA को पुट करेंगे। ठीक है, समझ गए, यही है इसका एक्सप्रेशन। ओके, कितना सिंपल है, और वैसे 4 मार्क्स के लिए है ये। सिर्फ 2 इक्वेशन क्रिएट करना है बच्चों इसके अंदर। हो गया, चलो अभी नेक्स्ट। इसमें से बच्चों सिर्फ है ना यहाँ पे देखो, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट पेज नंबर 37 पे है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की आपको डेफिनेशन करना है यहाँ पे। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन करके रखो। आप गूगल पर से निकालो, shala.com से निकालो, चलेगा। यहाँ पे इसमें एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है एग्जैक्ट, तो इजी डेफिनेशन वहाँ पे आप निकाल के करके लो। ठीक है, ये देखो बच्चों, एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन करने के बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एंगल ऑफ कांटेक्ट ये भी करना है। एंगल ऑफ कांटेक्ट पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिक्विड का नेचर इस पे इफेक्ट करता है, इम्प्यूरिटी इफेक्ट करती है, और टेम्परेचर इफेक्ट करता है। तो ये फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं उस पर ये एक बार पढ़ के लो, सिंपल है। क्या होता है, द नेचर ऑफ द लिक्विड ऑन द सॉलिड इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, नेचर डिपेंड इफेक्ट करता है। इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इन लिक्विड चेंज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, मतलब कि अगर लिक्विड में इम्प्यूरिटी इफेक्ट होगा तो उसके अंदर क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होगा। और टेम्परेचर ऑफ लिक्विड का क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज होगा। यहाँ तक इसका करना है। ठीक है, ये हो जाने के बाद अब इसमें से ना इधर इफेक्ट्स ऑफ इम्प्यूरिटी, ये भी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है बच्चों। क्या इसमें से क्या क्या करना है बताती हूँ। देखो यहाँ पे देखो, व्हेन सोल्यूबल सब्सटेंस सच एज कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंक्रीज। जैसे कि हम सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हैं ना वाटर के अंदर, तो ये सोल्यूबल सब्सटेंस है, तो क्या होता है इसका सरफेस टेंशन जो है वाटर सरफेस का इंक्रीज होता है। और उसके बाद देखो यहाँ पे व्हेन स्पैरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस सच एज फिनॉल डिटर्जेंट इज मिक्स्ड विथ वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीज। ये इतना ही करना है यहाँ तक। ठीक है, डिटर्जेंट वगैरह हम ऐड करते हैं ना वाटर में, तो उसका सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज होता है। और ये एक पॉइंट करना है, व्हेन इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटी इज एडेड इनटू वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस। ठीक है, सरफेस टेंशन कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, यही आपको करना है। और टेम्परेचर का भी यहाँ पे है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये पढ़ के लो। क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, ये इतना ही करना है। ठीक है, पढ़ के लो, समझ जाओगे। अब बच्चों इधर आओ, पेज नंबर 40 पे एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप एंड बबल, ये है ना इसका। चलो पेज नंबर 41 पे एक्सप्रेशन है, मैं बताती हूँ कहाँ से करना है। ये देखो इधर आना है, सबसे पहले ये डायग्राम बनाओ।
डायग्राम बनाने के बाद आपको इसको ही है ना लैप्लास लॉ भी बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर ऑफ इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप का भी क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए। तो इसमें से आपको क्या क्या लिखना है, देखो ये लिखो, कंसीडर अ स्पेरिकल ड्रॉप शोन इन द फिगर, ठीक है, ये लिखो पॉइंट यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखो, पी आई बी द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप और पी नॉट बी द प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉप, मतलब कि ये पी आई इनसाइड का प्रेशर है, पी नॉट आउटसाइड का प्रेशर है। डायग्राम देख के समझ रहे हो, ठीक है, इतना लिखा हमने। तो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर मतलब कि क्या आएगा, पी आई माइनस पी नॉट। ये थ्योरी सिर्फ दिल से लिखना है। एक लिक्विड ड्रॉप है, उसके अंदर पी आई इनसाइड का प्रेशर है, पी नॉट आउटसाइड का प्रेशर है, और एक्सेस प्रेशर मतलब कि पी आई माइनस पी नॉट है। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, इसमें ही जो रेडियस है ना अंदर की वो आर है, और बाहर की जो रेडियस है ना वो आर प्लस डेल्टा आर है, ठीक है। आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इनर ड्रॉप, और आर प्लस आर डेल्टा आर इज द रेडियस ऑफ आउटर ड्रॉप, ठीक है। और डेल्टा आर इसमें से वेरी स्मॉल है, इसलिए ये निगलेक्ट होगा। तो उसके बाद देखो बच्चों, सरफेस एरिया अब हमें निकालना है। सरफेस एरिया हमें जो निकालना है ना, तो एरिया का फॉर्मूला लेना होगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो A1 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, और A2 क्या होगा, 4 पाई आर। ये यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 पाई लिखेंगे, लेकिन इसमें आर नहीं है A2 में। यहाँ पे हमने इसकी रेडियस क्या लिया, आर प्लस डेल्टा आर, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ये फॉर्मूला लिया हमने एरिया का। अब क्या करेंगे बच्चों, इस A2 में ये वैल्यू को हम पुट करेंगे। देखो A2 का A2 हमने है वैसे लिखा 4 पाई का 4 पाई हमने है वैसे लिखा। इसको पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्मूले से। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab, क्या है यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो बच्चों, a मतलब के क्या आएगा, r स्क्वायर, 2 मतलब के यहाँ पे ये 2 रहेगा, a मतलब के r, b मतलब के डेल्टा r, और b मतलब के डेल्टा r का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्मूले से। फिर यहाँ पे A2 4 पाई, ये r, इसको हम ब्रैकेट अब खोलेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, और 4 पाई को डेल्टा से मल्टीप्लाई, 4 पाई डेल्टा आर का स्क्वायर। फिर इसमें से डेल्टा आर जो हमने ऊपर पढ़ा है वेरी स्मॉल है, इसलिए निगलेक्ट होगा। तो यहाँ पे A2 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये 8 पाई आर डेल्टा आर रहेगा। तो ये इसमें से डेल्टा आर जो है वो वेरी स्मॉल है, इसलिए क्या होगा, निगलेक्ट होगा। ओके, चलो अभी नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि डेल्टा आर स्क्वायर जो है ना वो वेरी स्मॉल है, आर नहीं, डेल्टा आर नहीं, डेल्टा आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 4 पाई आर स्क्वायर है वैसे रहेगा, 8 पाई आर डेल्टा आर है वैसे रहेगा, और इसमें से ये डेल्टा आर का स्क्वायर जो है ना बच्चों ये निगलेक्ट होके चला जाएगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे क्या होगा, जो सरफेस एरिया है ना वो इंक्रीज होगा, मतलब कि यहाँ पे 2 ड्रॉप्स हैं, तो डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 करेंगे, और इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे निकाला है, ये फाइनल जो वैल्यू है ना हमने निकाली है। अब यहाँ पे 8 पाई आर डेल्टा आर रहेगी ये वैल्यू, क्योंकि ये 4 पाई आर स्क्वायर और इधर का 4 पाई आर जो है ना वो कैंसिल हुआ है। कैसे समझ रहे हो ना, यहाँ पे देखो ये 4 पाई आर का स्क्वायर है, और यहाँ पे जो है ना 4 पाई डेल्टा आर का स्क्वायर है। तो इसमें से ये 4 पाई बच्चों कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है, 8 पाई आर डेल्टा आर ही बचता है ना यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अब इसमें वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन जो हो रहा है ना इसको हम क्या लेंगे, जो वर्क डन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन मतलब कि DW इज इक्वल टू एक्सेस सरफेस एनर्जी है, मतलब कि TDA। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, DW इज इक्वल टू TDA। अब T का T है वैसे रखो, DA की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, क्या है 8 पाई आर डेल्टा आर, तो 8 पाई आर डेल्टा आर यहाँ पे हम रखेंगे। तो ये इक्वेशन हमारी निकल गई। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डेल्टा आर विच इज इंक्रीज द रेडियस ऑफ द बबल। तो DW इज इक्वल टू यहाँ पे इस सब की वैल्यू जो है T 8 पाई आर डेल्टा आर, तो यहाँ पे इसके जगह पे क्या आएगा, F डेल्टा आर, ठीक है। तो बच्चों ये कैसे आ रहा है, देखो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। दिस वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। ये जो वर्क डन है ना ये किसके इक्वल होगा, फोर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, और उसके अंदर जो रेडियस है ना वो क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा तब उसमें रेडियस जो है ना वो डेल्टा आर वो इंक्रीज होगी। इसीलिए हमने DW इज इक्वल टू किसके लिया है, F डेल्टा आर के। तो यहाँ पे एक्सेस फोर्स जो है ना, एक्सेस फोर्स जो है उसका फॉर्मूला क्या आएगा,
फोर्स मतलब एक्सेस प्रेशर इनटू सरफेस एरिया। फिर यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक्सेस यहाँ पे फोर्स के लिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है, F इज इक्वल टू, तो ये F का F है वैसे रखेंगे। एक्सेस प्रेशर मतलब हमने ऊपर देखा है क्या होता है, PI माइनस P0। सरफेस एरिया मतलब कि 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन 2.20 और इक्वेशन 2.21 ये दोनों को डिवाइड करेंगे, मतलब कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे ना, तो उसमें से ये देखो, ये इक्वेशन नंबर ये क्या है, T 8 पाई आर डेल्टा आर है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन। और ये वाली इक्वेशन क्या है, PI माइनस P0 8 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, ठीक है। यहाँ पे ये वाली इक्वेशन ये है। तो अब इसमें से क्या होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर के जगह पे हमने क्या रखा है, डेल्टा आर, क्योंकि यहाँ पे रेडियस जो है ना वो डेल्टा आर से इंक्रीज हो रही है, तो ये हमने इसमें ऐड किया है। फिर उसके बाद अब क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ इसमें से क्या क्या कैंसिल होगा। देखो ये इसमें से, हाँ, इस 4 को इसको डिवाइड कर रहे हैं ना हम, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 होगा। तो जब डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आता है, इसीलिए यहाँ पे ये देखो क्या क्या कैंसिल होगा, पाई पाई कैंसिल हुआ, इसमें का आर, इसमें का एक आर कैंसिल हुआ, डेल्टा आर कैंसिल हुआ, यहाँ पे एक आर बच रहा है और क्या बच रहा है, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे PI माइनस P0 इज इक्वल टू T भी बच रहा है, तो 2T, ये 4 2 जा 8 होगा ना, 2T। और इसमें का जो एक R बचा वो यहाँ पे आया, तो इसको ये आपका फाइनल फॉर्मूला रहेगा। ओके, तो ये यहाँ तक हो गया है। तो बच्चों ये आपको इतना करना है, देखो बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना आपको। एक ये थ्योरी लिखो, सब इजी है, ये तो थ्योरी मैंने आपको बता दी। ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको एरिया के 2 फॉर्मूले लेने हैं, A1 और A2 का। फिर इसमें से डेल्टा आर जो है वो वेरी स्मॉल है, इसलिए निगलेक्ट होगा बाद में। फिर यहाँ पे जो सरफेस एरिया है उसके लिए A2 माइनस A1 करना है, A2 की वैल्यू पुट करो, A1 की वैल्यू पुट करके माइनस करके ये वैल्यू निकलेगी। मतलब कि यहाँ पे हमने ऊपर निकाली है ना, A2 की वैल्यू हमारे पास है, A2 की वैल्यू क्या है, ये वाली है, और A2 की फाइनल वैल्यू हमने जो निकाली है ये है, और A1 की फाइनल वैल्यू क्या है, ये है। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करके दोनों को माइनस करने के बाद फाइनल आंसर ये निकलेगा। वहाँ पे वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन के लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद वर्क डन जो है वो क्या होगा, प्रोडक्ट किसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, फोर्स और रेडियस के, तो फोर्स इंटू डेल्टा आर करेंगे। फिर बाद में एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला लेंगे, एक्सेस फोर्स का फॉर्मूला लेंगे, एक्सेस फोर्स का फॉर्मूला एक्सेस प्रेशर इंटू सरफेस एरिया। फिर एक्सेस प्रेशर यहाँ पे पुट करेंगे, सरफेस एरिया को पुट करेंगे। फिर पुट करने के बाद बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2.20 और 2.21 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी। इतना है, ये करो। अब इसके आगे का जो है ना बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो तो बच्चों कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो।